प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर के माध्यम से एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग विषय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, सैम्पलिंग इज एन एक्ट ऑफ ड्राइंग सैम्पल्स फ्रॉम ए बैच ऑन रैंडम बेसिस। Inspection for acceptance is generally carried out on sampling basis. The use of sampling inspection to decide whether or not to accept the lot is known as acceptance. इंस्पेक्शन करते समय किसी भी लॉट का 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम पूरे लॉट में से या पूरे बैच में से रैंडमली कुछ सैंपल्स लेते हैं और उनका इंस्पेक्शन करते हैं। अगर वो सैंपल हमारा ठीक होता है तो हमारा पूरा लॉट जो होता है वो एक्सेप्ट होता है, और अगर हमारा सैंपल ठीक नहीं होता है तो हमारा पूरा लॉट रिजेक्ट होता है। तो इस एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में दो तरह के प्लान का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, सिंगल सैम्पलिंग प्लान। सिंगल सैम्पलिंग प्लान के अंतर्गत कैपिटल N इज़ लॉट साइज, और उसमें से हमने स्मॉल n जो है वो है सैम्पल साइज। पूरे लॉट में से हमने कुछ सैंपल लिया है चेक करने के लिए। अगर C इज़ ए एक्सेप्टेंस नंबर एंड D इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए सैंपल, तो पहला केस है इफ़ द D इज़ ए नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए सैंपल is less than C acceptance number, then lot is accepted। अर्थात हमारा जो एक्सेप्टेंस नंबर है वो डिफेक्टिव से ज़्यादा है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा है तो हमारा लॉट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। इफ़ द D नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ए सैम्पल इज़ इक्वल्स टू C और एक्सेप्टेंस नंबर, then all the pieces in the remainder of the lot टू बी इंस्पेक्टेड। अगर हमारा एक्सेप्टेंस नंबर और नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए सैम्पल अगर दोनों बराबर होंगे तो हमें उन बचे हुए पीसीस को भी चेक करना पड़ेगा। और अगर हमारा तीसरी कंडीशन के अंदर अगर हमारा D जो है वो या नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए सैम्पल इज़ ग्रेटर दैन C, मतलब इन एक्सेप्टेंस नंबर से हमारा जो डिफेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा है, तो हमारा जो लॉट होगा वो रिजेक्टेड होगा। अगर हमने इंस्पेक्शन ऑफ n जॉब्स, हमने n जॉब्स का इंस्पेक्शन किया, इफ़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, और इंस्पेक्शन के दौरान उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो हैं वो डज नॉट एक्सेड C, मतलब जो हमारे एक्सेप्टेंस नंबर है उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसको हमारा जो लॉट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो हैं वो एक्सीड C एक्सेप्टेंस नंबर से ज़्यादा होंगे तो हमें वो जो लॉट है वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के अंदर सिंगल सैम्पलिंग प्लान के अंतर्गत हम किसी भी लॉट का या किसी भी बैच का रैंडम बेसिस के ऊपर सैंपल लेके और उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। Double sampling plan. In this plan, the decision of acceptance and rejection of the lot is based on two sample sizes। अर्थात डबल सैम्पलिंग प्लान के अंतर्गत हम किसी भी लॉट को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, इसका डिसीजन हम दो सैम्पल साइज़ के ऊपर लेते हैं या दो सैम्पल्स के आधार पर लेते हैं। द लॉट may be accepted if the first sample size is good or rejected if the same is bad. If the first sample is neither good nor bad, the decision is based on the evidence of both samples combined. The first sample is taken from lot n. सपोज हमारा जो लॉट है वो n नंबर्स का है, कैपिटल N, एंड द डिफेक्टिव काउंट, उसमें जो डिफेक्टिव काउंट है वो D1 है, एंड इज़ कंपेयर्ड विथ एन एक्सेप्टेंस नंबर जो है वो हमारा C1 है। इफ़ द D1 और डिफेक्टिव काउंट जो है वो लेस देन C1 और एक्सेप्टेंस नंबर है, देन द लॉट इज़ इमीडिएटली एक्सेप्ट। अगर जो हमारा
एक्सेप्टेंस नंबर है वो डिफेक्टिव काउंट से ग्रेटर है या ज़्यादा है तो हमारा जो लॉट है वो डेफिनेटली इमीडिएटली एक्सेप्टेबल होगा। अगर C2 जो C2 है दैट इज़ द रिजेक्शन नंबर, अदरवाइज इट इज़ नेक्स्ट कंपेयर विथ रिजेक्शन नंबर C2। इफ D1 इज ए डिफेक्टिव काउंट इक्वल्स और एक्सीड C2 रिजेक्शन नंबर से के बराबर है और इक्वल है, देन द लॉट इज इमीडिएटली रिजेक्टेड। इफ वी इंस्पेक्ट N1 jobs, if the number of defectives does not exceed C1 then accept the lot। अगर हमारे जो डिफेक्टिव हैं वो C1 से ज़्यादा है एंड C2 से कम है या बराबर है, देन टेक सेकेंड सैम्पल्स ऑफ N2 पीसेस, हम दूसरा सैम्पल लेंगे N2 पीसेस का, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सैम्पल्स को कंबाइन करके N1 एंड N2 के अंदर जो डिफेक्टिव हैं वो अगर डज नॉट एक्सीड C2 रिजेक्शन नंबर से ज़्यादा नहीं है तो हमारा लॉट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर रिजेक्शन नंबर से एक्सीड है हमारे डिफेक्टिव देन लॉट जो है हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। जो तीसरा कंडीशन है, अगर हमारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्सीड C2 देन रिजेक्ट द लॉट। धन्यवाद।